अस्सलाम वालेकुम। बच्चे बात नहीं सुन रहे, दे डू हेयर बट दे डोंट लिसन। यूँ कहिए कि सुन रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। और सुबह बहुत देर से उठते हैं, रात में जागते रहते हैं। कोई रूटीन नहीं है और रूटीन ना होने की वजह से जो है वो चीज़ें अपसेट हैं। और कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। मेरा सवाल था कि क्या प्रोडक्टिव एक्टिविटी आपके ख़्याल में होनी चाहिए, तो पेरेंट्स का ख़्याल है कि पढ़ाई करें। अब पढ़ाई एक ऐसी एक्टिविटी बन गई है आजकल कि वो उस सरगर्मी से उनका सर तो गर्म हो रहा है लेकिन वो सरगर्म नहीं हो रहे। तो देखना ये है कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमें सरगर्म कर लेती हैं, जो हमें कुछ करने पे मजबूर करती हैं, जो हमें मोटिवेट करती हैं, जो हमारा इंटरेस्ट होता है जिनमें। क्योंकि देखिए जब ऐसा नहीं है कि सुबह उठना कोई बहुत मुश्किल काम है। जब पिकनिक पे जाना होता है, जब कोई अपनी पसंद की जगह पहुंचना होता है, जब कोई ऐसा शख्स आ रहा होता है, कभी एयरपोर्ट से किसी ने आना होता है, लोग बच्चे 5-6 बजे आप उन्हें जगाएं, आराम से जाग जाते हैं। तो जागने की कोई मुनासिब वजह होती है तो फिर बच्चे क्या, हम भी मुनासिब वजह हो तो आराम से जाग जाते हैं। तो इसके लिए कुछ करना होगा। अब मैं आपसे, ये तो एक प्रॉब्लम हो गई और उसकी एक रीज़न हो गई। अब हम सॉल्यूशंस पे आते हैं। देखिए हर बच्चे का ना एक कोई टैलेंट होता है, उसका हिडन टैलेंट, उसका इंटरेस्ट उसके साथ कनेक्ट हो जाता है ना जब, तो फिर उसके लिए बहुत आसान हो जाता है एंगेज रहना। तो ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या वो उसके इंटरेस्ट और उसके हिडन पोटेंशियल्स क्या हैं जिसे आपने एक्सप्लोर करना है। और इस एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले उसे एक्सपोज़र देना होगा। उसे भी खुद नहीं पता कि उसके हिडन टैलेंट्स क्या हैं, तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों का एक्सपोज़र दे के ये जानना होगा कि एक्चुअली कहाँ पे जाके जो है वो बात क्लिक करती है। अब इसकी बहुत सी मिसालें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सी फ़ील्ड्स हो सकती हैं। आईटी है, आर्ट्स है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, पॉट मेकिंग है, लेटर राइटिंग है, स्पोर्ट्स है, ड्रामा है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का जो उसे कनेक्ट कर पाए, जिससे बच्चा अपने आप को और फिर जब वो उसका इंटरेस्ट होगा ना, तो फिर चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा आसान। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसकी कुछ अगर मिसालें देखें, तो एक बच्चा है जो मूवी वॉचिंग या ड्रामा वॉचिंग कर रहा है। स्टोरी है ना एक्चुअली, जो जिस स्टोरी के साथ वो वक्त गुजार रहा है ज़्यादा। अब आप उससे ये कहिए कि तुम अपनी स्टोरी लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने घर में ये किया कि जी वो फ्रोज़न एक मूवी है, उसका 1 और 2 पार्ट आ चुका है, वो बार बार देखी जा रही थी, तो हमने कहा कि अच्छा जी फ्रोज़न 3 लिखो। फ्रोज़न 3 लिखने का एक पूरा प्रोसेस था, उसे सोचा गया उसके कैरेक्टर्स पे, और उसके बाद जो है वो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हुई। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए जो है वो वॉइस टोन और उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स और उसके लिए जो रिसोर्सेज थे वो सब किया गया। तो वो एक पूरी क्रिएटिव जर्नी हो गई फ्रोज़न 3 की, और वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग और एक्टिव काम रहा उस पूरे उसमें। तो यू कैन टर्न द टेबल इन दिस वे। इसी तरह जो है, अगर बच्चा जो है वो एनिमेटेड मूवीज़ देख रहा है या एनिमेटेड जो चीज़ें, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं बहुत आसान भी, जिसमें आप एनिमेटेड वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। आप उसका एक्सपोजर दें उन्हें। इसके अलावा वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो है, ये बहुत एक मज़े की एक्टिविटी है। मतलब वैसे तो बहुत सारे इसके सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन वर्डप्रेस पे बहुत आसान, मतलब एक बहुत, मतलब बच्चे भी आराम से जो है वो उस पर वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं। आप उनके साथ उनको एक टास्क दें कि ये टॉपिक है, ये कंटेंट है, हमें वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, और उस पर आप उनके साथ शुरू हो जाइए, तो उनके पास एक काम होगा करने के लिए। और ये एक बहुत मज़े की एक्टिविटी होती है वेबसाइट डिज़ाइनिंग। जिन बच्चों को आईटी से के साथ लगाव है, वही स्क्रीन वॉचिंग जो है वो आपके लिए एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी बन जाएगी। इसी तरह जो है वो आर्ट्स का जिनको शौक़ है, अब अगर वो बच्चा पेंटिंग्स कर रहा है और वो डंप हो रही हैं, या वो कहीं पेपर पे इधर उधर,
तो फिर वो इंटरेस्ट ग्रेजुअली कम होगा। आप उसको कैनवस ला के दीजिए, आप उसके वही जो मैं बात कह रही हूँ कि आपको रिसोर्सेज अरेंज करने होंगे, तो कई कैनवस ला के दीजिए और उनके प्रॉपर डिस्प्ले का इंतज़ाम कीजिए। जब उसका प्रॉपर डिस्प्ले होगा तो वो मोटिवेटेड होगा ना मज़ीद पेंटिंग्स बनाने के लिए। और न सिर्फ ये कि रिसोर्सेज, उसके सेकेंड स्टेप पे भी जाइए, उसकी ट्रेनिंग्स देखिए, ऑनलाइन या ऑन साइट अगर कहीं हो रही हैं तो वो ट्रेनिंग्स आप उसको एडमिशन कराइए, और या फिर ख़ुद उसके साथ बैठ के इस काम को इस तरह कीजिए कि उसको उस सीरियसनेस का अंदाज़ा हो कि कोई इम्पॉर्टेंट काम हो रहा है। और इसमें ये भी नहीं है कि आपने कहा कि जी मैंने 2 कैनवस और 4 पेंट्स ला दिए थे और अब वो दोबारा मांग रहा है। आपको कंटिन्यूसली उन चीज़ों के लिए जो है वो लगना पड़ेगा। देखिए स्कूल के लिए भी तो हम बहुत हैवी फीसेस अरेंज कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हम उसे इम्पॉर्टेंट समझते हैं। अगर हम इसको इम्पॉर्टेंट समझेंगे कि वो जो मेरे बच्चे का टैलेंट है वो एक्सप्लोर वो कर पाए, या हम इसे इम्पॉर्टेंट समझेंगे कि उसकी इंगेजमेंट होनी चाहिए किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में, जिसके बाद वो अपना टाइम वेस्ट ना कर रहा हो, या वो बिला वजह स्क्रीन वॉचिंग ना कर रहा हो, या वो बहुत ज़्यादा सो ना रहा हो। अगर आप इसे वाक़तन अहम समझते हैं तो फिर इस अहम चीज़ के लिए आपको अपनी टाइम, अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और फिर आप उसे जब चीज़ें ला के देंगे और इन सब चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे और अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो वुड वर्क है, आप उसको वुड ला के दीजिए, उसके साथ उसकी बहुत बेसिक चीज़ें ला दीजिए, और वो जब उस पर काम करे तो वो एक क्रिएटिव जर्नी है, उस पर फिर वो पेंट करे, वो पॉटरी जहाँ पे बनाई जाती है, अगर वो उस जगह आप उसको ले जा सकें और वो चीज़ें सीखें, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और बहुत मज़े की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बात वहीं आके दोबारा रुकेगी कि आपको एज़ अ पेरेंट अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपना इंटरेस्ट उस तरफ इन्वेस्ट करना होगा, और आपको रिसोर्सेज अरेंज करके देने होंगे, और आपको जो है वो आपको ख़ुद भी क्रिएटिव होना होगा, मुख्तलिफ़ चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ कर ली और अब आपने कहा कि नहीं ये तो मैंने कर, आपको मुख्तलिफ़ वक्त के साथ चीज़ें उसके साथ करनी होंगी। तो फिर जाके जो है ना वो जिन प्रॉब्लम्स की शुरू में बात हुई थी उनका हल निकलेगा, और न सिर्फ हल निकलेगा बल्कि बहुत एक क्रिएटिव जो है वो एक्टिविटीज़ सामने आएंगी। अगर आप इनमें से कोई या इसके अलावा जो भी कुछ एक्सपीरियंस करें तो आप कमेंट्स में शेयर कीजिए, सबके लिए सीखने का मौका होगा उससे, और कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आसानी करे। बहुत शुक्रिया।